हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी तो देखूंगी ही देखूंगी, लेकिन उसके साथ मैं ये देखूंगी कि जो आपके पर्सन का एक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या वो जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। आप जो भी अपने पर्सन का बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं, जिस भी तरह का वो बिहेव कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे, आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं। दोनों सूरतों में ये दोनों दोनों सर्विसेज जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। पेड रीडिंग्स, प्राइवेट रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड होती हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी। 3 कार्ड्स आपके पर्सन की करंट एनर्जी के लिए। आपके पर्सन का सबसे पहले पास्ट चेक करते हैं। अभी रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रही। 7 ऑफ वॉन्ड्स। रीसेंट पास्ट में आपके पर्सन की एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स की है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। दैट मीन्स कि आपके पर्सन ने अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड किया हुआ है और अपने एक पॉइंट पर बिल्कुल कायम रहे और एक इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज हाई कर ली कि अगर कोई हल्का सा साइन और क्लू भी था कि अगर इनको अप्रोच किया जा सकता है तो इन्होंने उस अप्रोच करने के तमाम वॉल्स और तमाम बैरियर्स को और ऑब्स्टिकल्स को बहुत ऊंचा किया हुआ था। अभी रीसेंट पास में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी भी सूरत में, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी तरफ जो चीज़ें आएंगी वो बहुत ही अटैक से भरपूर होंगी, बहुत ही सारे ऐसे सॉलिड क्वेश्चन से भरपूर होंगी जिसका जवाब वो देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, लेकिन बहुत डिफेंसिव हैं। अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म अपना बहुत ज़्यादा एक्टिव किया हुआ था अभी रिसेंट पास्ट में। लेट्स सी आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी किस तरह की है। 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन मेंटली तौर पर काफ़ी एग्जॉस्ट हुए हुए हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं। एक ऐसे दौराहे पे अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जहाँ पर ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। हाथ पांव बिल्कुल बंद गए हैं, सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल मध्यम हो गई है। काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं और सफोकेटेड बहुत ज़्यादा हैं। एक ऐसी जगह पे बैठे हुए कि जहाँ बैठे हुए तो बैठे हुए ही हैं। ना मूवमेंट का दिल चाहता है ना आगे बढ़ने का दिल चाहता है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ सोलर एक्लिप्स का भी असरात हैं। ये भी चीज़ें हो सकती हैं आज के प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें ग्रहण की वजह से भी महसूस हो रही होती हैं लेकिन हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते। बहरहाल ये कुदरत और कायनात का एक अमल है जिसके ऊपर यकीन रखना एक नेकेड आई के तौर पर भी जो है वो ज़रूरी होता है, बिकॉज ये नेचर की तरफ से हो रहा है और नेचर तमाम कायनात का, कुदरत का जो तमाम निज़ाम है वो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, तो उसके भी असरात होते हैं। और इस वक्त आपके पर्सन प्रेजेंट एनर्जी में बिल्कुल ऐसी जगह पर हैं, स्टक, सफोकेटेड, बिल्कुल जैम पैक, हलक में बिल्कुल सब कुछ फंसा हुआ है। कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे, मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहे और हर तरफ से तलवारें जो है वो बुरी तरीके से लटक रही हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं जो कि इंक्वायरी पर बेस्ड है और यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स हैं जो कि सोचों पे बेस्ड है। तो आपके पर्सन की मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल हालत जो है वो इतनी ज़्यादा ना पास्ट में ठीक लग रही थी और ना प्रेजेंट में ठीक लग रही है। लेट्स सी कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। 3 ऑफ कप्स। आपके पर्सन एक फ़न मोमेंट में आना चाहते हैं, एक फ़न एनर्जी में आना चाहते हैं, दोस्तों से बातचीत करना चाहते हैं। कोई दो दोस्त हैं रिलायबल, ऐसा ऐसा उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, थोड़ा सा लाइट होना चाहते हैं, बिल्कुल चिल माहौल में आना चाहते हैं। ये उनकी पॉसिबिलिटीज़ में शामिल है कि ऐसा वो चाहते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे ये नहीं पता। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन का जो बिहेवियर है, सबसे पहले उनका बिहेवियर चेक करते हैं और फिर देखेंगे कि उसकी बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग वो कोई आपके लिए एक्शन या कोई स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं। सबसे पहले आपके पर्सन के बिहेवियर को चेक करते हैं। योर पर्सनस बिहेवियर। हर्मिट कार्ड साइलेंट वे में है। वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। और राइट, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत सिंपल और बिल्कुल क्लियर है। आपके पर्सन बिल्कुल आइसोलेटेड, सेल्फ
इंट्रोस्पेक्शन मोड में हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा टटोल रहे हैं, बहुत सोल सर्चिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ अकेले रहकर उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है। और उस रियलाइजेशन में से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये किसी से बात नहीं करना चाहते, ये किसी की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, शायद आपकी भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपको इनके बिहेवियर से लग रहा होगा कि बिल्कुल अपने आप को कॉर्नर किया हुआ है, और कॉर्नर करके क्या कर रहे होते हैं कुछ आइडिया नहीं होता, सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं कुछ नहीं पता। बिकॉज बिहेवियर में साइलेंस है, बिहेवियर में आइसोलेशन है। बिहेवियर में ये भी है कि अगर आप हल्का फुल्का सा इनको हल्का सा कभी अप्रोच करने की कोशिश भी करें तो ये लिटिल अटेम्प्ट से बहुत बड़ा रिएक्शन शो करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, एंड दैट इज़ अ वन वर्ड कॉल्ड रिजेक्शन। रिजेक्ट करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। नाज नखरे नहीं उठाने वाली बात है कि अभी तो रगड़ा दूंगा मैं, वो वाली बात है कि अभी तो रगड़ूंगा मैं, बट एट द सेम टाइम एक इमीडिएट स्विंग भी आ जाता है। दे आर एक्सपेक्टिंग कि किसी की तरफ से कोई सॉरी, कोई अपॉलॉजी आएगी। आप उनके बिहेवियर में ये नोटिस कर सकते हैं कि हालात और सूरत हाल तो ऐसी नहीं बनाई हुई कि इनकी तरफ माफ़ी की तरफ लेकर जाया जाए, लेकिन इनको रिजेक्शन का ज़्यादा फ़िक्र पड़ी हुई है कुछ चाहिए कि कोई इनकी तरफ माफ़ी मांगे। कहीं ना कहीं इनकी ख़ुद की सोल सर्चिंग में इनको ये भी ख्याल आ रहा है कि ये ख़ुद भी कहीं ना कहीं माजरत करें, ख़ुद भी कहीं ना कहीं सॉरी करें, लेकिन आप देख नहीं सकते होंगे, आप सेंस नहीं कर सकते होंगे, आप नोटिस नहीं कर सकते होंगे कि आपको इनके बिहेवियर से कहीं कोई निदामत, कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको इनके बिहेवियर से लग रहा होगा कि कोई अड़ीबाजी में ज़रा ज़्यादा है, एस ऑफ सोर्ट्स की वजह से अड़ीबाजी में ज़रा ज़्यादा है, ज़रा तैश में ज़रा ज़्यादा हुए हुए। क्लैरिटी इनको मिली हुई है कि जो मैंने जो फ़ैसला किया हुआ है, मैंने जो सोचा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, जो मेरी बात है वो बिल्कुल ठीक है। जो 7 ऑफ वॉन्ड्स आया था इनकी पास्ट एनर्जी, वो बिल्कुल ठीक है, एंड दे आर क्वाइट क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कि हाँ भाई मुझे तो यही करना है और मेरा यही फ़ैसला है, और ये इस बात के लिए तो मैं बिल्कुल क्लियर और सेटिस्फाइड हूँ। तो ये चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आ रही है, आपके पर्सन की बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि दिस इज़ द वे दे आर बिहेविंग एट द मोमेंट। साइलेंट वे में, आइसोलेटेड वे में, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को अल्लाह करे कि अपने आप को रिफ़्लेक्ट कर रहे हों। विद द 4 ऑफ कप्स, इनकी तरफ कोई भी आएगा उसको रिजेक्ट कर देंगे, कोई इनसे बात करना चाहे इग्नोर कर देंगे, और किसी की भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनके लिए ये तीन पॉइंट्स, तो तीन लोग, कोई तीन ऐसी चीज़ें बहुत अहम है जिसके ऊपर इनका ध्यान है, और जो राइट चीज़ है जो कि रेजोल्यूशन की तरफ जा सकती है उसकी तरफ इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। दो दिल होते रहते हैं इनके बिहेवियर में आपको लगेगा जैसे अच्छा ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ी सी सिचुएशन बेटर है, लेकिन अगले ही लम्हे आपको लगता होगा नहीं, इनके साथ ये चीज़ नहीं है। एंड आपको लगता है कि जैसे ये कोई चीज़ सोच रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं और कोई डिसीजन लेकर बैठे हुए हैं, सब आइस ब्रेकिंग की देर है, एंड देन दे विल अनाउंस इट ऑन अ बिग लेवल। चलिए जनाब, अब देखते हैं कि क्या आपके पास बिहेवियर नज़र आ गया। अब आपके पर्सन इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या आपके लिए कोई स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। द मून पाइसीज एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, हाई प्रीस्टेस पाइसीज, 3 ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत कुछ ये आपके लिए स्टैंड लेना भी चाहते हैं, लेकिन इनमें स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है। अब वो किस तरह से, वो इस तरह से कि एक तो इनको बहुत सारे फियर्स हैं, इनमें मामले को ख़राब करने की तो बहुत एबिलिटी है, लेकिन मामले को ठीक करने का हौसला इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी डिप्रेस्ड और काफ़ी डाउन एनर्जी है इनकी। एक्शन लेने के टूवर्ड्स इनके अंदर एक कावर्ड एक्ट है। ये हालात को ख़राब ज़रूर कर देते हैं, लेकिन जब स्टैंड लेने की बारी आती है तो इनसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होता, और आप इनके बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स दे आर वेरी मच क्यूरियस एंड वरीड हो। इस मामले में भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, एक तो आपके लिए कभी भी सहल का मामला नहीं बने हैं। आपके लिए हमेशा, अगर आपकी 9 परेशानियाँ हैं तो 10वीं परेशानी करके इन्होंने उसके अंदर एक सेंचुरी ही बनाई है, कुछ और तो किया नहीं है। दे नो दैट यू आर लोडेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट इनको इसी चीज़ का एक कावर्ड एक्ट होता है कि ये नहीं कर पाते। आप ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हुए में हैं, आप अपने काम में मगन हैं। बहुत सी टैरो रीडिंग्स देखते होंगे आपको टैरो रीडर हो सकते हैं, यहाँ पे लिटरली कोई, और आपको टैरो, इनको लगता है कि जैसे टैरो रीडिंग के थ्रू आपको इनके मिजाज का, इनके एक्शन का, इनके स्टैंड का सब कुछ पता है, तो और वो करो जो कि डिक्लेयर होकर सामने आ रहा है। अदर देन दैट आप खुद भी बहुत साइलेंट हुए में हैं। वहाँ आपके पर्सन हर्मिट मोड में हैं, और यहाँ आप हाई प्रीस्टेस के मोड में, जो कि बहुत खामोशी से तमाम चीज़ों को
ऑब्जर्व करने वाली एनर्जी है। एक एक्सट्रीम लेवल पर आप हर्ट हो चुके हैं विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हर्ट हैं। आपको खुद भी आइडिया नहीं है कि जो आपका पर्सन का बिहेवियर है वो किस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बिहेवियर हुआ है, ये चीज़ें हुई भी किस वजह से हैं। एंड देन इस बात को इस तरीके से लेकर चलना कि क्या वो आपके लिए इस एनर्जी के अकॉर्डिंग, इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग कोई स्टैंड लेंगे। इतने सारे प्रॉब्लमेटिक कार्ड्स के बाद एक लिटिल होप है कि हाँ वो कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन करेज उनमें नहीं है। ये मैं बात आपको पहले ही बता दूँ, उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें करेज नहीं है कि वो ये डेयरिंग अटेम्प्ट करें। इसीलिए या तो उनको फ्रेंड्स का सहारा चाहिए, इसीलिए वो एक क्लैरिटी अपनी ज़िद में अड़े हुए हैं, इसीलिए उन्होंने अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म पक्का किया हुआ है कि ज़रूरी कोई किसी पपेट से तो नहीं डील कर रहे हैं ना, डील तो आप एक इंसान से कर रहे हैं। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अगले के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, वो आगे से कुछ नहीं पूछेगा, यानी कि आप। तो ये आपको अप्रोच करने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए इनमें खौफ है, इनमें बुज़दिलाना सोच है, ये बुज़दिल इंसान है, ये कावर्ड हैं। तो ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे बिकॉज इनको मालूम है कि आपको कोई ऑर्डिनरी वे में नहीं आपको हैंडल किया जा सकता। आपके स्टैंड लेने के लिए बंदे को बहुत तगड़ा होना ज़रूरी है। एक तो आपने बहुत ओवरडू कर दी हैं चीज़ों को। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत कुछ संभाल कर चल रहे हैं, यू आर अ मल्टीटास्किंग पर्सन, साथ में इनको भी संभाल रहे हैं। एंड विद द हाई प्रीस्टेस आप खुद भी इतने साइलेंटली ऑब्जर्व करने वाले पर्सन हैं, और आपकी ऑब्जर्वेशन में लॉजिक होती है, इनकी ऑब्जर्वेशन में एक्यूजेशन होती है, और आपकी ऑब्जर्वेशन में लॉजिक होती है, जिसकी वजह से आप इस बात को डिक्लेयर कर सकते हैं कि आप इनके बिहेवियर की वजह से किस लेवल तक का हर्ट हुए हैं। और उस हर्ट होने की वजह से इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैंने अब अगर कुछ ऑफ़र किया तो मुझ में उसमें मेरी उस ऑफ़र में वज़न होना चाहिए। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग विच दे आर प्लानिंग। स्टैंड लेने वाली बात बहुत बड़ी होती है। स्टैंड लेने वाली बात तो ये कह लें कि आप दुनिया से बगावत करके एक बंदे के लिए खड़े हो जाते हैं। और एक्शन लेने की बात ऐसी होती है कि चलो ठीक है, जो कुछ भी माइंड में चल रहा है उसके टूवर्ड्स कोई ना कोई ऐसी बात की जाए जो कि एक्शन का नाम हो जाए, पहल ही कर ली जाए, इब्तिदा कर ली जाए, इनिशिएट कर लिया जाए, चलो आगे बढ़ के हाथ बढ़ा लिया जाए। ये भी चीज़ें एक्शन से रिलेटेड होती हैं। लेकिन आपके पर्सन सोच में इस वक्त ज़्यादा हैं और आप भी बहुत ज़्यादा क्वाइट हैं, तो वो असेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को वैसे भी रिजेक्शन मोड में रखा हुआ है कि मेरे पास तो कोई भी चीज़ आएगी तो सबसे पहले मैंने तो रिजेक्ट ही करना है, अगले को रगड़ा देना है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के एनर्जी में, उनके बिहेवियर में, और अगर वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे तो वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। बट इट सीम्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। इट सीम्स 50-50 भी नहीं कहूँगी मैं, 80% नो एंड 20% चांसेस, नॉट येस। लेट्स सी आपके पर्सन का बिहेवियर और क्या हुआ है। पहले आपके पर्सन का बिहेवियर चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनका एक्शन। आपके पर्सन का क्या बिहेवियर हुआ है। वेल्दी मैन, ओके। लवर्स, मैंने पहले ही कहा था कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए उनको लगता है कि बहुत तगड़ा कोई काम करना पड़ेगा, क्योंकि हल्की हल्की पोजीशन तो आपकी नहीं है। यस, ये ज़रूर है कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं और इनके बिहेवियर में आपके लिए मोहब्बत है, ये आपके लिए मोहब्बत रखते हैं और आपको लव पार्टनर के तौर पर देखते हैं। देर कुड बी अ थिंक कि इनका बिहेवियर थोड़ा सा ऑकवर्ड इसलिए भी हुआ होगा कि ये कहीं और मोहब्बत में पड़े हुए हैं और ये अपनी वेल्थ को आपके बजाय वहाँ पर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये भी इनके बिहेवियर में आप कोई चीज़ नोटिस कर रहे होंगे। नाउ लेट्स सी कि इनका एक्शन क्या होगा। क्या ये आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग। कोर्ट हाउस, या तो आप दोनों का जुडिकेशन मैटर चल रहा है, ये लॉयर, जज या कोई ऐसे एडवाइज़र हो सकते हैं, और या फिर आपने इनको लिटरली कोर्ट तक घसीट लिया है, या आप लोगों का मैटर कोर्ट तक चला गया है, किसी ऐसे केस में फंसे हुए हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा आने की तवक्का है और फिर ये अपने एक्शन को प्लान कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो इनका बिहेवियर हुआ वो इतना ऑड हुआ है कि जिसमें टर्म्स ख़राब होते होते ही चले जा रहे हैं। गिफ्ट, डेफिनेटली इन्होंने आपके लिए कोई ना कोई प्लान किया हुआ है कि होता है ना लोगों का कि बॉटम ऑफ द डेक मैच्योर वुमेन आया है। यू आर नॉट ईजी पर्सन टू हैंडल,
ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप आसानी से हैंडल होने वाले पर्सन भी नहीं हैं, और ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इट्स नॉट दैट ईजी टास्क, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हाई प्रीस्टिस से भी मुझे लग रहा था आपको कोई हल्का नहीं ले सकता। विद 6 नंबर, 6 आपका बर्थ मंथ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 6 मंथ्स हो सकते हैं आप लोगों की बातचीत में थोड़ी सी खटास आए हुए, 23 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 17, 15, 13 सारी बर्थ मंथ सब बर्थ डेट्स लग रही हैं, या फिर कोई सिग्निफिकेंट नंबर है जो आप लोगों ने देखा हो। 13 साल हो गए हो, 17 साल हो गए हो, 23 साल हो गए हो, 15 साल हो गए हो, 6 साल हो गए हो, इस तरह की सिचुएशन को होते होते, रेपिटेटिव होते होते कोई ऐसी चीज़ हो गई होगी। अदर देन दैट आपके पर्सन का एक्शन या आपके लिए कोई स्टैंड लेने बाद डेफिनेटली वो आपको कोई गिफ्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको देंगे, गिफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनके प्लान में शामिल है। कोई ऐसी चीज़ अगर इनका कोई केस चल रहा है, वहाँ से इनकी कोई इनकी पेमेंट अगर रिलीज़ होनी है, तो दिस इज़ समथिंग फॉर श्योर कि दे रियली वांट कि ये चीज़ें हो जाएं, और इस तरह से ये आपको क्वाइट कर लें। ओके, तो आपके पर्सन का एक्शन जो है या आपके लिए कोई स्टैंड उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्लो प्रोसेस है। इतना कोई फास्ट, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं नज़र आ रहा कि जैसे आज सोचा कल कर दें, ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। कॉम्प्लिकेशन और रेजिस्टेंस ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। आपके पर्सन अपने आप में ज़रा सेल्फ सेंटर्ड ज़रा ज़्यादा हुए हुए हैं, और आपके टूवर्ड्स इनका एक कावर्ड अटेम्प्ट है। फीलिंग्स हैं, चाहते हैं कि कर दें, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, मोहब्बत आपके लिए महसूस करते हैं, अपनी पोजीशन को ठीक करना चाहते हैं, लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ सोच की हद तक हैं, एक्शन की हद तक चीज़ें बहुत कम हैं। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो आप मुझे प्राइवेट रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।